नमस्कार सभी को। आज अपन बात करेंगे फिनोल की निर्माण विधियां, सिंथेसिस मेथड्स ऑफ फिनोल। आज का टॉपिक रहेगा अपना सिंथेसिस मेथड्स ऑफ फिनोल, फिनोल की निर्माण विधियां। देखिएगा, फिनोल की जो निर्माण विधियां है, अपन दो प्रकार से फिनोल का निर्माण करेंगे। एक तो फिनोल का निर्माण करेंगे अपन लेबोरेटरी में, जिनको आप बोलते हो प्रयोगशाला विधि। एक अपन निर्माण करेंगे फिनोल का इंडस्ट्रियल रूप से, यानी कि जिसको आप बोलोगे औद्योगिक विधि। अपन दो प्रकार से फिनोल का निर्माण करेंगे। पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं लेबोरेटरी मेथड्स, यानी कि प्रयोगशाला में फिनोल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। लेबोरेटरी मेथड्स की बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो लेबोरेटरी मेथड है वो अपन बनाएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा। तो एक नंबर हेडिंग लगा दीजिए, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। देखिएगा कैसे बनाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड द्वारा। देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, आपका एक बेंजीन रिंग होती है और यहां लगा देते हो आप N2+ और ये होता है आपका Cl पे नेगेटिव होता है। आप करते हो H2O के साथ रिएक्शन, मतलब इसका करवाते हो भाप आसवन कराते हो। इसको जब हीट करते हो, हीट करने पर यहां से होगा क्या, HCl N2 बाहर और H, ये N2 निकलेगा आपका, यहां से निकलेगा HCl और बनने वाला क्या है यहाँ आपका कंपाउंड जो आप बनाना चाह रहे हो फिनोल। तो यहां से आप कर लेते हो फिनोल की फॉर्मेशन। किस प्रकार करते हो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा फिनोल की फॉर्मेशन करते हो। क्लियर है। चलो आगे देखो, अपन बात करने जा रहे हैं हेलोएरिन के द्वारा कैसे बनाते हैं। दूसरी मेथड है बाई हेलोएरिन। हेलोएरिन का मतलब हो गया, जैसे हेलो कंपाउंड होते हैं, बेंजीन रिंग पे क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, तो उनके साथ रिएक्शन कराओगे। कैसे कराओगे, देखो ये मेरे पास में है कोई क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाते हो आप NaOH के साथ में। ये रिएक्शन लगभग होती है 623 केल्विन तापमान पे और 300 एटीएम प्रेशर पे संपन्न होती है। होने वाला क्या है, यहां से आपको मिलता है HCl निकलेगा बाहर और ONA बन जाता है, सोडियम फिनोक्साइड आयन, जिसको आप बोलते हो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, इस पर लगा दोगे ONA और यहां से आपका निकल जाता है बाहर ये HCl। अब क्या करो, इसकी रिएक्शन जो आपने प्राप्त हुआ है सोडियम फिनोक्साइड, जिसको आप बोलते हो, इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन आप करवा दो HCl के साथ में, मतलब HCl के साथ में इसका क्या कर दो, अपघटन कर दो। ये तो आपका हो गया, नाम लिख लेना क्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड को आप क्या कहोगे, सोडियम फिनोक्साइड कहोगे। देखो अब क्या करोगे, सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन करोगे HCl के साथ में, मतलब इसका क्या करवा रहे हो, अपघटन करवा रहे हो। अपघटन करवा रहे हो तो आप जानते ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है प्लस होता है, ये क्या होता है आपका माइनस होता है। यानी यहां से निकलने वाला क्या है, बाहर NaCl बाहर निकलेगा और आपका बन क्या जाएगा, यहां से आपने फॉर्मेशन कर ली है फिनोल की। यानी आप जो कंपाउंड बनाना चाह रहे हो उस कंपाउंड की आपने यहां कर ली है फॉर्मेशन। क्या बना आपका, फिनोल बन गया। चलो आगे अपन इसका निर्माण करते हैं सैलिसिलिक एसिड के द्वारा। अब सैलिसिलिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए एक रिएक्शन होती है, वो अपन देखेंगे बाद में। तो यहां तक नोट करें इसे और अगले हेडिंग लगाओ, सैलिसिलिक एसिड के द्वारा कैसे बनाते हो उसकी बात करते हैं। तीसरी मेथड है अपना बाइसैलिसिलिक एसिड। देखो तीसरा अपन बना सकते हैं, जो लेबोरेटरी मेथड अपन पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। देखो
इसको बोला जाता है सैलिसिलिक अम्ल। आपका सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है अभी उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये मेरे पास में है बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पे मैंने लगाया OH और यहां लगा दिया COOH, यानी 1-2 पोजीशन पे यदि आपको OH और COH देखने को मिले। क्लियर है? इसको आप क्या कहते हो? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इसी को आप कहते हो सैलिसिलिक एसिड। ये है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, इसी को आप कहते हो सैलिसिलिक एसिड। अब देखो क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करवाते हो आप सोडा लाइम के साथ में। देखो NaOH और CaO का जो मिक्सचर होता है इसको आप क्या कहते हो? सोडा लाइम कहते हैं। अब सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन होती है तो मैंने पहले भी बोला है कि इस रिएक्शन में केवल और केवल आपका NaOH पार्टिसिपेट करता है। अब होगा क्या ऐसा, यहां से 2 मोल लगे तो Na2CO3 बाहर निकलेगा यहां से। क्लियर है? और फिनोल बन जाता है। एक तो इस प्रकार डायरेक्ट बना सकते हो, आप इसको हीट करोगे सोडा लाइम की प्रेजेंस में, यहां से आपके 2 मोल लोगे आप इसके NaOH और CO के सोडा लाइम के, तो Na2CO3 बाहर होगा और आपका बन क्या जाएगा? फिनोल बन जाएगा। एक तो ऐसे बना सकते हो। देखो डायरेक्ट क्या करोगे, Na2CO3 यहां से बाहर निकालोगे और क्या बना दोगे आप? यहां से फिनोल बना दोगे। एक मेथड तो आपका ये हो गया। या आप क्या कर सकते हो, और ऐसे भी बना सकते हो। कैसे? आपका जो ये दिखाई दे रहा है आपको सैलिसिलिक एसिड, आप क्या करोगे? NaOH लिया आपने और CaO लिया, इसको क्या बोलते हो? सोडा लाइम कहते हो। अब सोडा लाइम की उपस्थिति में इसको जब हीट करोगे, आप यहां से हीट करोगे तो आपको एक क्या प्राप्त होता है? एक सोडियम फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। फिर आप उसका क्या करते हो? अपघटन करते हो, तो देखो यहां से आपको प्राप्त होगा ONa+H2। क्लियर है? समझे? यहां से बाहर क्या? CO2 बाहर, और आपका ये बाहर हो जाएगा। क्लियर है? चलो तो देखो NaOH बाहर, CO2 बाहर, क्या बनेगा? O- Na+, तो आपका बन जाता है यहां O- Na+। क्या बना लिया आपने? यहां से सोडियम फिनोक्साइड बना लिया। चलो वापिस क्या करोगे? HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, यहां आप हीट कर रहे हो, HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो बनगा प्राप्त क्या हो जाएगा आपका? जो आपने पहले भी प्राप्त किया था, आपने यहां से प्राप्त कर लिया है फिनोल प्राप्त कर लिया। क्लियर है? तो सैलिसिलिक एसिड के द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हो? फिनोल का निर्माण कर सकते। लगाओ हेडिंग अगली, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। कैसे प्राप्त करोगे इसे? अगली मेथड है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सभी जानते हो आप लोग, एक स्टेप में भी करवा सकते हो और 2 स्टेप में भी करवा सकते हो, इजी रिएक्शन है। अगली रिएक्शन है अपने 4 नंबर पे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या बना सकते हो? फिनोल बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखो ये मेरे पास में है MgBr, ठीक है? क्या कहते हो इसे? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हो। नाम लिख देता हूं, फेनिल मैग्नीशियम क्या बोलोगे? ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। अब क्या करोगे? इसका एक बार आप ऐसे करो, इसका करवा दो ऑक्सीडेशन करवा दो। ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा? आगे ये बनने वाला बेंजीन रिंग है, यहां से ऑक्सीजन MgBr आ जाएगा। अब क्या कर दोगे? इसका जल अपघटन कर दोगे, H+H2O हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। जल अपघटन करवाओगे तो आप जानते हो यहां से जल अपघटन होगा, OH इसको मिलेगा, H इसको मिलेगा। ठीक है? बनेगा क्या? आपका जो कंपाउंड आप बनाना चाह रहे हो वो प्राप्त हो जाएगा। बना लिया आपने यहां से फिनोल, और MgBr आपका और क्या बन जाएगा? OH। ये जो इंपोर्टेड कंपाउंड आपने बनाया है इसी को आप क्या बोलोगे? फिनोल बोलोगे।
तो एक आप बना सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या करवाना है आपको, ऑक्सीडेशन करवाना है और डायरेक्ट क्या प्राप्त कर लोगे आप यहां से, फिनोल की प्राप्ति कर लोगे। क्लियर है? चलो आगे हेडिंग लगाओ बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप कैसे प्राप्त करोगे उसकी बात करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसका निर्माण कैसे होता है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बेंजीन की क्रिया करवाती हो आप सदुम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, उससे आपको प्राप्त क्या हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। चलो 5वें नंबर की अपन बात करने जा रहे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आपको प्राप्त करना है फिनोल। कैसे करोगे, सबसे पहले अपने को बनाना है ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना। क्या करोगे, बेंजीन की आप करवाओगे क्रिया किसके साथ में, सदुम फ्यूमिंग बोलोगे इसको, H2SO4 के साथ में, ठीक है। इसके साथ में होगा तो यहां से आपको प्राप्त हो जाता SO3H। इसी को आप क्या कह देते हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपने प्राप्त कर लिया यहां बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आगे जो बना हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उसकी रिएक्शन आप करवाओगे NaOH के साथ में। NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो यहां से होने वाला क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे, होगा क्या, यहां से H2O निकलेगा बाहर। H2O के बाहर निकलने से आपका बना क्या, देखो बेंजीन है, यहां आप क्या लगाओगे SO3Na, इसको क्या बोलोगे, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। क्लियर है? चलो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये क्या बन गया आपका, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। अब आपने जो प्राप्त किया है बेंजीन रिंग पे SO3Na लगा के, क्या करोगे, यहां से इसकी रिएक्शन करवा दोगे आप NaOH के साथ में और इसे हीट कर दोगे हाई टेम्परेचर पे। प्राप्त SO3Na इसको लगभग आप हीट करते हो 573 केल्विन तापमान पर हीट करोगे। किसके साथ रिएक्शन कराओगे, NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे। यहां पर ले लोगे आप 2 मोल ले लोगे NaOH के काम में, NaOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो होने वाला क्या है, यहां से आपको Na2SO3 निकलेगा बाहर, और यानी कि यहां से निकला आपका बाहर -Na2SO3। एक तो ये निकल गया बाहर। चलो एक और क्या निकल सकता है यहां से बाहर, एक H2O निकल सकता है क्या यहां से बाहर, देखो Na2SO3 बिल्कुल निकल सकता है, एक निकल सकता है आपका H2O। बताओ अब क्या बनेगा, O Na+ बन गया। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनॉक्साइड आयन कहते हो, इसको आप कहते हो सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब क्या होने वाला है, इसका अपघटन करवाना है इन प्रेजेंस HCl के साथ में। होने वाला क्या है, यहां से आपको मिल जाता है फिनोल, और क्या मिलेगा यहां से आपको NaCl। मतलब आप जो कंपाउंड बनाना चाह रहे थे वो बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। तो यहां से आपने प्राप्त कर लिया है, फिनोल को प्राप्त कर लिया। क्लियर है? चलिएगा यहां तक नोट करें इसे। इस प्रकार आपने क्या बना लिया है, प्रयोगशाला विधियों द्वारा फिनोल का निर्माण कर लिया है। यहां तक नोट करें इसे। अब अपन देखते हैं दूसरी मेथड कौन सी, इंडस्ट्रियल मेथड, जिसको आप कहते हो औद्योगिक विधि कहते हो। तो अपन दूसरी जो मेथड्स अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें वो है अपने पास में इंडस्ट्रियल मेथड्स, या जिसी को आप क्या बोलते हो, औद्योगिक विधि कहते हो। तो 2 नंबर हेडिंग लगाइए इसमें आप,
इंडस्ट्रियल्स मेथड्स, इन्हीं को आप कहोगे औद्योगिक विधियां। क्या होगा, सबसे पहले आप प्राप्त करते हो फ्रॉम क्यूमिन से, क्यूमिन से प्राप्त करते हो। क्यूमिन क्या होता है, जो आइसोप्रोपिल बेंजीन होती है उसी को आप क्या बोलते हो, क्यूमिन कहते हो। देखो आइसोप्रोपिल बेंजीन क्या, ये बेंजीन रिंग, इस पर कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसी को आप क्या कहोगे, क्यूमिन कहोगे। ये क्या है आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब देखिएगा क्या करवाओगे, इसका करवाओगे आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चलो आपने करवाया, इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया तो आपका एक कंपाउंड बनता है जिसको आप कहते हो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। देखो क्या बनेगा, यहां से ये प्राप्त हुआ आपको कार्बन है, यहां CH3 है, यहां CH3 है, यहां OOH प्राप्त हो गया, ठीक है। चलो आपको क्या प्राप्त हुआ है, इसको आप कहते हो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड कहते हो। इस कंपाउंड को आप बोलते हो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्या करोगे, इसका करवाओगे आप हाइड्रोलाइसिस या जलपघटन करवाओगे। चलो कुछ भी ले लो, डाइल्यूट H2SO4 ले लो, डाइल्यूट HCl ले लो, करवाना क्या है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। जलपघटन करवाओगे इसका तो यहां से ये बॉन्ड यहां से ऐसे ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने पर आपको क्या प्राप्त होगा, देखो फिनोल प्राप्त हो जाएगा, एक तो आपने बना लिया है फिनोल, और एक आपको यहां से प्राप्त हो जाता है CH3COCH3। इसको आप क्या बोलोगे, एसीटोन कहते हो, इसको आप बोलते हो एसीटोन। तो आपने जो बनाना चाहा फिनोल वो प्राप्त कर लिया। क्या करते हो, जो आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन है, क्यूमिन है, इसका करवाते हो ऑक्सीडेशन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपका एक कंपाउंड बनता है जिसको आप कहते हो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसका क्या करते हो, डाइल्यूट H2SO4 लोगे या डाइल्यूट HCl लोगे और इसका करवा दोगे, जलपघटन करवा दोगे, हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, फिनोल प्राप्त हो जाता है। दूसरी जो मेथड अपन पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे बेंजीन का करवा दो आप ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के आप ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या प्राप्त कर सकते हो, फिनोल का निर्माण कर सकते हो। होगा क्या, ये आपका क्या है, यहां बेंजीन है। आप तो जानते हो कि बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इसका आपको करवाना है ऑक्सीडेशन करवाना है। अब देखो ऑक्सीडेशन है, यहां पर एक यहां कैटालिस्ट काम में लेते हो जिसको कहते हो V2O5, V2O5 क्या बोलते हो इसको, वेनेडियम, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्लियर है, और लगभग 583 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन को करवाते हो आप, संपादित करवाते हो। होगा क्या, यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, यहां से आप प्राप्त कर लोगे फिनोल। एक आप बेंजीन का डायरेक्ट क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन करवा दो। ये दोनों मेथड आपके इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे बेंजीन का, और क्यूमिन के द्वारा कैसे प्राप्त करोगे, उसकी अपन बात की। चलो क्लियर है यहां तक, आगे दो तीसरी मेथड है, अपन बना सकते हैं कोलतार के द्वारा। अब कोलतार जानते हो आप सभी, कोलतार का सबसे पहले आप करवाते हो प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन करवाते तो उसमें जैसे कुछ नेप्थलीन वगैरह है, क्रिसोल वगैरह है, आपके फिनोल वगैरह प्राप्त हो जाते हैं, क्लियर है। फिर प्राप्त फिनोल का आप करवाते हो क्षार के साथ में रिएक्शन, एनओएच के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपका क्या प्रोडक्ट बनता है,
अगला है अपना तीसरा मेथड है जिसको आप कहते हो फ्रॉम कोलतार। कोलतार के द्वारा कैसे बनाएंगे अपन फिनॉल, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो तीसरा मेथड लगाइए आप, फ्रॉम कोलतार। ठीक है, कैसे बनाओगे? देखो, आपका जो कोलतार होता है, इस कोलतार का आप करते हो फरबाजी आसवन सबसे पहले। अब फरबाजी आसवन करते हो, फरबाजी आसवन करने पर आपको सबसे पहले प्राप्त होता है मिडिल ऑयल फ्रैक्शन। मिडल ऑयल फ्रैक्शन प्राप्त होता है, इसको बोला जाता है मध्य तेल अंश। क्या प्राप्त किया आपने? मध्य तेल अंश प्राप्त कर लिया। अब देखो, ये जो मध्य तेल अंश है, इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें होता है आपका एक तो फिनोल होता है, एक इसमें हो सकता है नेफ्थलीन हो सकता है, इसमें हो सकता है एंथ्रासीन है प्रेजेंट है मान लो, और इसमें एक क्या है मान लो क्रिसोल प्रेजेंट। इन सब का क्या होता है यहां से मिक्सचर होता है, क्या? मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में। क्लियर है? अब देखो, मुख्य रूप से इसमें जो होते हैं वो एक तो या तो फिनोल होगा या क्या होगा, नेफ्थलीन होगा। अब प्राप्त जो फिनोल है उसकी विक्रिया आपको करवानी है, ये प्राप्त हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ रिएक्शन करवानी है। प्राप्त फिनोल का मतलब हो गया ये, प्राप्त फिनोल की विक्रिया आप करवाते हो NaOH के साथ। होगा क्या, यहां से इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, हीट कर दोगे, हल्का सा H2O रिमूव होगा, बनेगा क्या आपका यहां से आपको प्राप्त हो जाता है O Na, यानी यहां आपने क्या प्राप्त कर लिया है? सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त कर। क्लियर है? अब देखो, आपका जो प्राप्त हुआ है सोडियम फिनोक्साइड, इसके विक्रिया यहां करवाओगे आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में। किसके साथ करवाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ करवाओगे, तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, इसके 2 मोल लूंगा मैं काम में, आगे रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा ये है मेरे पास में O Na+, इसके मैंने क्या लिए काम में? 2 मोल लिए। क्लियर है? अब 2 मोल लिए है, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और जल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हो। होने वाला क्या है, यहां से निकलेगा बाहर Na2CO3 निकलेगा बाहर। क्लियर है? और बनेगा क्या आपका फिनोल। तो आपको यहां से प्राप्त क्या हो जाएगा? फिनोल प्राप्त हो गए। कितने मोल प्राप्त हो गए? 2 मोल प्राप्त हो गए। और बाहर क्या निकलेगा आपका यहां से? Na2CO3। क्लियर है? मतलब यहां आपने क्या प्राप्त कर लिया है? फिनोल की फॉर्मेशन कर ली है। तो आप कोलतार के द्वारा भी क्या बना सकते हो? फिनोल का निर्माण कर सकते हो। एकदम इजी प्रोसेस है, कुछ नहीं है। मिडिल ऑयल फ्रैक्शन आपको देखना पड़ेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, और फिर क्या करना पड़ेगा आपको? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्या करवा दोगे? रिएक्शन करवा दोगे। क्लियर है? चलो यहां तक नोट करें। अगले मेथड है अपने पास में रासिंग प्रोसेस, जिसको कहते हो रासिंग प्रक्रम। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, नेम रिएक्शन आ गई इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रासिंग प्रक्रम में क्या करते हैं अपन? क्लोरोबेंजीन लेते हैं पहले तो। अब क्लोरोबेंजीन का निर्माण कैसे करते हो इसके द्वारा? तो वो आपको पता है, CuCl2 ले लोगे, FeCl2 कैटालिस्ट ले लोगे, और बेंजीन है उसकी अभिक्रिया करवाओगे HCl के साथ में, तो आपको प्राप्त हो जाता है क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। अगली मेथड है अपने पास में, इसको आप कहते हो रासिंग प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड में अगली मेथड है रासिंग प्रोसेस, या इसको क्या बोलते हो आप? रासिंग प्रक्रम कहते हो। ये जो आपका रासिंग प्रक्रम है ये MTR है। अब देखिए कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ऑक्सीडेशन करवाते हो आप किसका? बेंजीन।
क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। देखिएगा, बेंजीन लिया आपने, ठीक है, HCl की प्रेजेंस में क्या करवाया आपने, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहां होने वाला क्या है, यहां से आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है सबसे पहले तो, ठीक है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे आप जानते हो हाइड्रोजन होता है, यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन, और H2 निकलता है यहां से बाहर। वो कब निकलेगा, जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो FeCl3 के साथ में या CuCl2 कैटालिस्ट के साथ। लगभग 523 केल्विन के आसपास इसको क्या करोगे आप, हीट करोगे। सबसे पहले क्या प्राप्त करोगे आप, क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लोगे। यानी इस प्रकरण में आपको सबसे पहले किसकी जानकारी होनी चाहिए, क्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त होना चाहिए। अब प्राप्त क्लोरोबेंजीन है, इसका करवा दोगे आप जल अपघटन सिलिका की उपस्थिति में। देखो, प्राप्त क्लोरोबेंजीन है ये, इसका करवा दोगे आप SiO2, क्या कहते हो इसको, सिलिका। सिलिका की प्रेजेंस में क्या करवाओगे, जल अपघटन करवाओगे। लगभग 723 केल्विन के टेम्परेचर के आसपास करवाओगे। क्या प्राप्त कर लोगे, यहां से आप फिनॉल प्राप्त कर लोगे। देखो होने वाला क्या है, HCl, मतलब बाहर क्या निकलेगा, HCl, और आपने क्या प्राप्त किया है यहां से, इस रिएक्शन के द्वारा फिनॉल की फॉर्मेशन कर ली है। तो रासायनिक प्रक्रम इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हो, फिनॉल का निर्माण कर सकते हो। क्लियर है, चलिएगा यहां तक नोट करें इसे। अगले मेथड अपन पढ़ने जा रहे हैं डाउ प्रोसेस, या जिसको आप बोलोगे डाउ प्रक्रम, क्या होता है उसको देखो। चलिए हेडिंग लगाइए, डाउ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगला डाउ प्रक्रम या डाउ प्रोसेस, इसके द्वारा कैसे प्राप्त करते हो वो देखते हैं। अगला है अपने पास में डाउ प्रोसेस, इसको क्या बोलती हो आप, डाउ प्रक्रम। अब देखो आपने रासायनिक प्रक्रम से क्या प्राप्त किया, क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया, तो आप लिख लोगे यहां रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त, प्रक्रम से प्राप्त क्या, क्लोरोबेंजीन। अब वो क्लोरोबेंजीन आपका यहां क्या आएगा, रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करने वाला। क्लियर है, क्लोरोबेंजीन का आप क्या करोगे, NaOH लोगे, CuCl2 के साथ में रिएक्शन करवा दोगे, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। देखो CuCl2 623 केल्विन हाई प्रेशर की उपस्थिति में क्या करवाओगे, क्लोरोबेंजीन लोगे, NaOH लोगे, यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, और NaCl क्या निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा। NaCl निकला है आपका यहां से बाहर, और आपने क्या प्राप्त कर लिया है, फिनॉल प्राप्त कर लिया है, और NaCl यहां से आउट। एक तो ये प्राप्त कर सकते हो। ये क्लोरोबेंजीन आपको कहां से प्राप्त हुआ था, रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त हुआ था। अगली यदि अपन बात करें तो वो अपन प्राप्त कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, इसका क्या कर दो, जल अपघटन कर दो। क्लियर है, देखो किसका, इस क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन लिया आपने, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या कर दोगे, इसका अपघटन कर दोगे, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे। वही काम में लेना है CuCl2 623 केल्विन और हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर की बात आती है तो लगभग 300 ATM आपको काम में लेना है। यह है वायुमंडलीय दाब, ठीक है। होने वाला क्या है, फिनॉल आपको यहां से प्राप्त होगा, आपको यहां से प्राप्त हुआ फिनॉल,
एक आपको यहां से प्राप्त होगा NaHCO3, NaHCO3 कितने प्राप्त हो गए? 2 आपने प्राप्त क्या कर लिए? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किए। और क्या प्राप्त होगा यहां से आपको? NaCl प्राप्त होगा, एक प्राप्त हो जाएगा आपको यहां से NaCl। फिनोल है, इसको क्या कहते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें कंफ्यूज मत होना, Na2 आता है तो उसको क्या बोलते हो? सोडियम कार्बोनेट कहते हो, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इस प्रकार आप क्या प्राप्त कर लोगे? फिनोल प्राप्त कर लोगे। ये अपनी होगी फिनोल की जो निर्माण विधिया है, लेबोरेटरी मेथड है, और दूसरा मेथड इंडस्ट्रियल मेथड। इसके द्वारा अपन ने क्या किया है? फिनोल की फॉर्मेशन की है। अगली क्लास में अपन देखेंगे फिनोल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक्स।